गुड मॉर्निंग क्लास, 9th क्लास। मैं जय सिंह आज आप लोगों को जो 9th क्लास में सोशल साइंस है और सिविक्स के अंतर्गत में जो थर्ड जो 4th चैप्टर है बेटा, वो कौन सा है? पॉलिटिकल पार्टी अर्थात चुनावी राजनीति। ठीक है, इस चैप्टर को हम इस लेक्चर क्लास में अध्ययन करेंगे। तो बेटा सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चुनाव क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो चुनाव क्यों कराए जाते हैं? जैसा कि नाम होता है चुनाव, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जिसको बोलते हैं बेटा। तो चुनाव आयोग का उल्लेख जो बेटा मिलता है, याद रखना है बेटा, चुनाव आयोग का जो उल्लेख मिलता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल, ठीक है बेटा, 324A में मिलता है। आपको ये याद ये रखना है प्रमुख रूप से आर्टिकल के विषय में। आर्टिकल का बेटा मतलब होता है बेटा अनुच्छेद होता है। क्या मतलब होता है बेटा? अनुच्छेद होता है। तो मैंने अभी बात कही है आपसे कि चुनावी राजनीति की बात करेंगे। बात बेटा कुछ नेशनल पार्टीज होती हैं, नेशनल मतलब होती हैं राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो प्रमुख रूप से क्षेत्रीय पार्टी होती हैं। जैसे आपकी राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये पार्टियां जो हैं प्रमुख रूप से जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, अकाली दल, ठीक है, ये प्रमुख रूप से क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अर्थात किसी विशेष प्रमुख क्षेत्र में इनका प्रभुत्व स्थापित है। और नेशनल पार्टी का मतलब होता है कि किसी ने मतलब है कि भारत के प्रत्येक राज्यों में इनका अपना प्रभाव है। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम हो गया राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों के अंतर विषय में मालूम हो गया। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे, हमने बताया कोई अनुच्छेद की बात करते हैं तो किसका उल्लेख मिलता है बेटा? चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। चुनाव आयोग का अर्थ होता है इलेक्शन कमीशन के विषय में बात करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का उल्लेख जो मिलता है किस अनुच्छेद में मिलता है बेटा? अनुच्छेद 324 में मिलता है। आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग होता है बेटा, ये चुनाव आयोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। आपको बात याद रखना है, जब मेन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना हमारा, तो भारतीय संविधान में मैंने बताया था बेटा कुल कितने 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे बेटा? तो आर्टिकल को याद रखना, उसी में से आर्टिकल है। आर्टिकल का मतलब होता है बेटा अनुच्छेद की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी जब चुनाव आयोग का गठन किया गया था बेटा, तो चुनाव आयोग का उल्लेख जो मिलता है हमारा भारतीय संविधान में, वो किस अनुच्छेद में मिलता है? 324 में मिलता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे बेटा जो चुनाव आयोग जब बना था तब इसमें एकमात्र मुख्य चुनाव आयोग होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन होता था? मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। ठीक है, और उस समय निर्वाचन आयोग ने जो एक रूल्स जारी किया था कि वही व्यक्ति वोट दे सकता है, वही वयस्क स्त्री पुरुष जो, ठीक है, वयस्क, और उसकी आयु, अर्थात वयस्क वो होते हैं बेटा जिनकी आयु 21 वर्ष पूरा हो चुकी हो, वही लोग वोट कर सकते हैं। लेकिन बेटा चुनाव आयोग ने एक बदलाव किया। क्या बदलाव किया गया था? 61वें अमेंडमेंट द्वारा बेटा क्या हुआ? 61वां अमेंडमेंट आया बेटा, तो 61 अमेंडमेंट बेटा 1989 में आ गया बेटा। एक इलेक्शन कमीशन आया जिसमें वयस्क मतदाता, जो बेटा वयस्क मतदाता थी, उसकी आयु 21 वर्ष थी। अभी हमने बताया था पहले कितनी थी बेटा? पहले कितनी वर्ष मूल मेन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 21 ईयर्स थी। अब कितनी हो गई बेटा? ठीक है, तो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई बेटा? कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। कितनी ईयर्स कर दी गई बेटा? 18 वर्ष कर दी गई। तो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो याद रखना है बेटा, जब आपको याद रखना ही रखना था बेटा।
ठीक है। तो मूलभूत संविधान तो इसका जो प्रावधान मिलता है, ठीक है, जो घटाया गया, कब घटाया गया? 61वें अमेंडमेंट द्वारा घटाया गया। और कब घटाया गया बेटा? 61वां अमेंडमेंट कब आया? 19। और इसी के साथ वयस्क मतदाता की आयु कितने वर्ष? 18 वर्ष का कोई भी स्त्री पुरुष वो भारत में स्वतंत्र रूप से किसी भी अपने उम्मीदवार को वोट दे सकता है, किसी भी राजनीतिक उम्मीदवार को अपना वोट स्वतंत्र पूर्वक दे सकता है, कोई दबाव नहीं है। तो मैंने अभी बात कही थी कि चुनाव क्यों आवश्यक होते हैं बेटा? चुनाव इसलिए आवश्यक होते हैं कि किसी भी जो प्रजातांत्रिक देश होते हैं, जहाँ पर जो डेमोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अर्थात तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, वहाँ पर जनता अपने जो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव स्वयं करती है, अर्थात कौन करती है? जनता करती है ना बेटा? तो यहाँ पर यही याद रखना है। तो इस प्रमुख रूप से आपको मालूम हो गया बेटा, ये चीजें आपको प्रमुख रूप से आपको मालूम हो गई। तो अब चुनाव को मुख्य चुनाव आयुक्त था, लेकिन इसी अमेंडमेंट द्वारा एक और बदलाव कर दिया गया बेटा। अब क्या किया गया? एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ तीन और दो और इसके प्रमुख दो और प्रमुख रूप से चुनाव आयुक्त जोड़ दिए गए। कौन कौन कब जोड़े गए बेटा? ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये को याद रखना है, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, फिर अन्य न्यायाधीश होंगे। तो अन्य न्यायाधीश में दो प्रमुख होंगे, ठीक है। तो इस समय अगर प्रेजेंट टाइम अगर बात किया जाए, जब चुनाव आयोग का गठन हुआ था, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो बेटा सुकुमार सेन थे। कौन थे बेटा? सुकुमार सेन थे। ये प्रथम चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। और वर्तमान समय में तो बेटा कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? कौन है? तो सुनील अरोड़ा, ठीक है। और इनके साथ साथ में और कौन है बेटा? अशोक लाता और सुशील चंद्र, ये प्रमुख रूप से चुनाव आयुक्त बनाए गए। अर्थात एक चुनाव मुख्य सुनील अरोड़ा, अशोक लाता और सुशील चंद्र, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेटा ये इस तरह से है। तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, ये चीजें प्रमुख रूप से आपको याद हो गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज में आपको प्रमुख रूप से याद रखना है कि बेटा भारत में जो अभी मैंने बताया, भारत में दो प्रकार की पार्टियां हैं, एक राष्ट्रीय पार्टियां और एक क्षेत्रीय पार्टी। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है काशीराम ने किया था। किसने किया था बेटा? काशीराम जी ने किया था, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछा जाए समाजवादी पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी, तो आपको याद रखना है बेटा कब की गई थी बेटा? तो आपको याद रखना है कि मुलायम सिंह यादव द्वारा। फिर उसके बाद आपको बात याद रखना है कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो बेटा 1885 ईस्वी में, ठीक है बेटा, कब याद रखेंगे? 1885 में ए.ओ. नामक एक अंग्रेज ने किया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं कि इसकी स्थापना, ठीक है, कब की गई? तो बेटा 1980 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई। आपको ये याद रखना है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लर्न करनी है, ठीक है। तो बेटा पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी भी लोकतंत्र में स्वतंत्र निर्वाचन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे एक सही उम्मीदवार का चुनाव हो जाता है जो राष्ट्र के लिए हितकर होता है। अगर स्वतंत्र निर्वाचन नहीं होगा तो बेटा एक अयोग्य चुनकर जाएगा, अयोग्य व्यक्ति चुनकर राष्ट्र में जो प्रशासनिक तंत्र में जाएगा और वो देश के लिए अहितकर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए ये बेटा इतना ही। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से दोबारा कमेंट करके जरूर पूछें। तो ये आपका बेटा थर्ड जो चैप्टर है बेटा 4 है लेसन, ठीक है। इसमें किसके अंतर्गत में बेटा सिविक्स के अंतर्गत में।
आज के लिए इतना ही।